जनन रिप्रोडक्शन। जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है, जिसमें जीव अपने समान छोटी संतान को जन्म देता है। यही संतानें फिर बड़ी होती हैं, परिपक्व होती हैं, फिर वो अपने समान संतानों को जन्म देती है। जनन के द्वारा जीवन की निरंतरता को बनाए रखा जाता है। यहाँ पर जनन के प्रकार या जनन की विधियां। अगर हम यहाँ पर जनन की विधियों की बात करें तो दो प्रमुख विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली जो विधि है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी जो इसकी विधि है इसको हम यहाँ पर कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। यहां पर एक पैतृक से संतान उत्पन्न होती है और यहां पर दो पैतृकों से मिलकर संतान उत्पन्न होती है। तो यहां पर दो पैतृकों से जो संतान है वो उत्पन्न होती है। तो इसमें जो उत्पन्न संतान है वो क्लोन कहलाती है, क्योंकि ये जो संतान है पैतृक के समान होती है और आपस में भी समान होती है। अर्थात इनके आकार के लक्षण और इनके जो आनुवंशिक लक्षण है वो पैतृक के और आपस में समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। यहाँ पर जो संतान होती है वो पैतृकों के समान नहीं होती है। यहाँ पर पैतृकों के समान नहीं होती है। इसके बाद इसमें आता है अलैंगिक जनन की विधियां। तो देखिए इसमें अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक जनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं। देखिए सबसे पहला है यहां पर द्विखंडन, उसके बाद दूसरा बहुखंडन, यानी कि तीसरा जो इसके अंदर आता है उसको कहते हैं मुकुलन कहते हैं। अगला इसके अंदर जो विधि आती है उसको कहते हैं हम यहां पर पहली द्विखंडन। तो द्विखंडन में यहां पर क्या होता है, कोई भी एक जीव हो, खासतौर पर एक कोष के जीव दो भागों में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है। तो इनका जो केंद्रक है वो सूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर ये बट जाता है और यहाँ पर इस तरीके से दो जीव जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो पैरामीशियम में, यूग्लिना में, इसके अलावा यहाँ पर जीवाणुओं में द्विखंडन के द्वारा जनन पाया जाता है। तो दूसरे जो प्रकार है यहाँ पर इसको कहते हैं बहुखंडन। बहुखंडन कभी कभी क्या होता है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा के चारों ओर एक प्रतिकूल परिस्थिति में 3 लेयर बन जाती है। इस 3 लेयर अवस्था को यहाँ पर सिस्ट कहते हैं। अब ये इसका जो केंद्रक है वो केंद्रक, उसके कई केंद्रक बाल फट जाती है तो इसके जो केंद्रक द्रव है वो कोशिका द्रव में चला जाता है। कोशिका द्रव में जाने के बाद बहुत से जीव इसके अंदर बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्ट बाल है वो फट जाएगी और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे जो अमीबी हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो अमीबा में, प्लाज्मोडियम में आदि में पाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो इसका प्रकार आता है इसको कहते हैं मुकुलन कहते हैं। मुकुलन वर्डिंग कहते हैं, टारोलेशन के नाम से जानते हैं। तो मुकुलन में क्या होता है, जैसे हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है, ईस्ट में मुकुलन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये ईस्ट सेल पेरेंट सेल्स है ईस्ट की, ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले इस ईस्ट के ऊपर एक उभार निकल आता है जिसको बड कहते हैं। इसका जो केंद्रक है समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाता है और इस प्रकार इस पैतृक ईस्ट सेल के ऊपर एक डॉटर ईस्ट सेल्स बन जाती है। तो ये जो है यहाँ पर पेरेंट हो गया और ये यहाँ पर इसका डॉटर ईस्ट सेल इसके अंदर आ जाती है।
उसके बाद अगला जो प्रकार आता है इसको कहते हैं पुनरुद्भवन। इसको खंडन भी कह सकते हैं, एक प्रकार से रीजनरेशन कह सकते हैं। तो इसमें जो जीव है उसके कई भाग हो जाते हैं। अगर उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म अगर दोनों परतें हैं तो प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है। जैसे प्लेनेरिया है, स्पंज है, अन्य जो जीव हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये प्लेनेरिया, अगर हम इसके 3 भाग करते हैं तो प्रत्येक भाग से एक नया जीव जो है वो यहाँ पर बन जाता है। इस तरीके से एक प्लेनेरिया, दूसरा यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्रिया है वो यहाँ पर क्या कहलाएगी, रीजनरेशन कहलाती है। पुनरुद्भवन यहाँ पर ये कहलाती है। तो इसको यहाँ पर पुनरुद्भवन यहाँ पर कहते हैं। उसी में ही एक और प्रकार आता है, इसको हम यहाँ पर जेम्यूल कहते हैं। तो स्पंजों में जेम्यूल की क्रिया जो है वो पाई जाती है और ये एक प्रकार का एंडोजीनस जनन है। यहाँ पर क्या होता है, स्पंज के अंदर जेम्यूल बन जाती है। इसकी बॉडी वाल है जिस पर ये कंटिकाएं होंगी, कांटे जैसी संरचनाएं यानी कि स्पाइक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर ये जेम्यूल्स होते हैं इस तरीके से। अब ये जो जेम्यूल्स हैं यहाँ पर, इन जेम्यूल्स से नया जीव बन जाता है। ये जो जेम्यूल्स हैं इनसे यहाँ पर नया जीव बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद एक और प्रकार यहाँ पर इसका अवस्था है जिसको हम कहते हैं बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। तो बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन में क्या होता है, बीजाणु धानियां होती हैं, उनके अंदर बीजाणु बनते हैं। बीजाणु जो है वो उनसे नए जीव का विकास होता है। तो बीजाणु यहाँ पर चल बीजाणु और दूसरे अचल बीजाणु बनते हैं। तो चल बीजाणु जो होते हैं, इन बीजाणुओं में फ्लैगेला ये जो है वो पाए जाते हैं। अब ये जो बीजाणु है जिसको हम जू स्पोर कहते हैं, अब ये जो जू स्पोर है इससे नया जीव बन जाता है, किसी आधार वगैरह से चिपक जाता है, उससे नया जीव बन जाता है। तो यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगारा आदि में इस तरीके का चल बीजाणु द्वारा जनन पाया जाता है, यानी कि जो शैवाल्स होते हैं उनमें मिलता है। देख लीजिए अचल बीजाणु, ये भी शैवालों में और कवकों में इस तरीके का जनन देखने के लिए मिलता है। तो अचल बीजाणु में क्या होता है, बीजाणु धानी के अंदर यहाँ पर कोशिका भित्ति युक्त बीजाणु बन जाते हैं जिन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, अचल बीजाणु यहाँ पर ये कहते हैं। तो अचल बीजाणु क्या करेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं ये, और जब ये अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तब ये जो है नए जीव को यहाँ पर ये जन्म देते हैं। नया जीव जो होता है उसको ये यहाँ पर जन्म देंगे। अब अचल बीजाणु में ही जो प्रकार होते हैं, कुछ इसके और भी प्रकार हैं, जैसे हिप्नोस्पोर कहते हैं, पाल्मेला अवस्था में जो बनते हैं वो भी अचल बीजाणु ही होते हैं। कोनेडिया बोलेंगे, वो भी यहाँ पर अचल बीजाणु होते हैं। अगर हम इसी में कोनेडिया को देखें तो कोनोडियोफोर, पेनिसिलियम में कोनोडियोफोर के जो ऊपर है यहाँ पर ये कोनेडिया बन जाते हैं इस तरीके से। अब ये जो कोनेडिया है म्यूकर में या पेनिसिलियम में यहाँ पर ये बनते हैं, तो ये कवक है एक प्रकार का। तो कोनेडिया क्या करेगा, प्रतिकूल परिस्थिति में जो है यहाँ पर एक नए जो कवक को पादप है उसको यहाँ पर ये जन्म देता है। यहाँ पर पादपों में कायक प्रावर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो ये जो कायक प्रवर्धन है यहाँ पर, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यानी अलैंगिक जनन की एक विधि है, यानी कायक प्रवर्धन जिसे कहते हैं, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कायक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कायक प्रवर्धन में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें कायक प्रवर्धन में, तो पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना,
पत्ती आदि, जड़, तना, पत्ती, इन भागों से नया पौधा विकसित होना, नए पौधों का विकसित होना कायक प्रवर्धन कहलाता है। अब जिन भागों से नए पौधे विकसित होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती है, इसके जिन भागों से नए पौधे विकसित होंगे उनको हम कायक प्रवर्ध कहते हैं। यानी कि जड़, तना, जो पत्ती है, इनके जो नए भाग हैं जिससे नए पौधे विकसित होंगे उनको हम यहाँ पर कायक प्रवर्ध कहते हैं, कायक प्रवर्ध कहते हैं। तो उनसे इन पौधों का जो है, नए पौधों का जो है वो यहाँ पर विकास होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कायक प्रवर्धन की विधियां, जो एनसीईआरटी वगैरह में कुछ दे रखी हैं, स्पष्ट तो नहीं है। कायक प्रवर्धन की विधियां, मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कायक प्रवर्धन की जो विधियां हैं, अगर हम इनकी बात करें तो कुछ इस प्रकार है, इस तरीके से है यहाँ पर। इनको हम पहले दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें प्राकृतिक कायक प्रवर्धन, पहला इसका। दूसरा इसका जो प्रकार है वो हम कृत्रिम कायक प्रवर्धन। तो पहला प्राकृतिक कायक प्रवर्धन और कृत्रिम कायक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायक प्रवर्धन में क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से जड़, तना, पत्ती के भागों से नए पौधे तैयार हो जाते हैं, इसको हम प्राकृतिक कायक प्रवर्धन कहते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो पौधे के सबसे पहले जड़ों द्वारा कायक प्रवर्धन होता है, दूसरा तनों द्वारा कायक प्रवर्धन होता है, तीसरा पत्तियों द्वारा कायक प्रवर्धन होता है, और चौथा बुलबिल द्वारा कायक प्रवर्धन होता है। बुलबिल द्वारा कायक प्रवर्धन यहां पर होता है। तो पहला जड़ों द्वारा, दूसरा तनों द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा और चौथा बुलबिल द्वारा कायक प्रवर्धन। अब सबसे पहले हम यहां जड़ों की बात करते हैं, जड़ों द्वारा कायक प्रवर्धन। जैसे शकरकंद, डहेलिया आदि पौधों में जड़ें भोजन संचित करके मोटी मांसल हो जाती है। अब इन जड़ों पर, ये जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे ये शकरकंद है, तो इस शकरकंद को यहां कुछ इस तरीके से कलिका निकल आई, इसे हम यहां पर कहेंगे जड़ों द्वारा कायक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसका दूसरा जो प्रकार है वो तनों द्वारा कायक प्रवर्धन आता है। तनों द्वारा कायक प्रवर्धन में देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो तनों द्वारा कायक प्रवर्धन है, इनको भी हम वैसे तो दो भागों में बांट सकते हैं, एनसीईआरटी में स्पष्ट नहीं दे रखा है, लेकिन हम यहाँ बांट सकते हैं इनको। एक तो हम यहाँ पर तने मान सकते हैं कि भूमिगत होते हैं, और दूसरे प्रकार के जो तने होते हैं इनको हम कह सकते हैं अर्ध वायु तनों कायक प्रवर्धन। तो सबसे पहला जो भूमिगत तने ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इन तनों की बात करें तो यहाँ पर कंद, ट्यूबर कहते हैं, दूसरा प्रकंद जिनको हम राइजोम कहते हैं, तीसरा घनकंद जिसको कॉर्म कहते हैं, और चौथा सल्ककंद जिसको बल्ब कहते हैं। तो यहाँ पर इसके जो प्रकार हो गए वो कितने हो गए, 4। देखिए अब ये चारों प्रकार के यहाँ पर ये तने हैं, भूमिगत तने हैं। इन चारों प्रकार के तनों में कक्षीय कलिकाएं निकलती हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर हम कंद की बात करें तो कंद आलू, प्रकंद की बात करें तो यहाँ पर हल्दी, अदरक,
घनकंद की बात करें तो अरबी, शलकंद की बात करें तो प्याज, लहसुन आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो आलू है, तो आलू में क्या होता है, गड्ढे होते हैं जिनको हम आइस कहते हैं, आंख कहते हैं। वास्तव में ये एक पर्व संधि होती है। इस पर्व संधि के ऊपर एक छोटी सी पत्ती भी पाई जाती है जिसको सल्क पत्र कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पंडी जैसी संरचना होती है जिसको हम यहाँ पर सल्क पत्र कहते हैं। अब इन्हीं भागों से यहाँ पर नए बड निकलती हैं, नई कलिकाएं निकलती हैं, बड निकलती हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है। हल्दी और अदरक, तो हल्दी और अदरक का जो तना होता है इसमें भी पर्व संधियां पाई जाती हैं और पर्व पाए जाते हैं। इनके ऊपर भी जगह जगह ये सल्क पाई जाती हैं इस तरीके से। अब यहाँ से भी जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं वो निकलती हैं, नए पौधे को यहाँ पर जन्म देती हैं। इसी तरीके से अरबी यानी कि घुइया, अरबी जिसको हम यहाँ पर घनकंद कहेंगे, यहाँ पर क्या होता है, जो नीचे की तरफ की अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ये अपस्थानिक जड़ें हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से पर्व संधियां हैं, यहाँ पर ये बड बन जाती है इस तरीके से, और इन्हीं बड के द्वारा नए पौधों को जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये सल्क पत्र जो है वो पाए जाते हैं जहां से नए पौधों को जन्म दिया जाता है। दूसरा आता है प्याज, लहसुन। तो प्याज में जो तना है बहुत ज्यादा संघनित होता है, ये संघनित रूप है तने का। नीचे की तरफ इस पर अपस्थानिक जड़ें होती हैं, बीच में यहाँ पर ये टर्मिनल वर्ड होती है, फिर ये इसके चारों तरफ एक्सिलरी वर्ड्स होती हैं, और ये पत्तियां जिनको वल्व्स कहते हैं ये यहाँ पर होती है। तो प्याज में भी यहाँ पर क्या होता है, ये जो बड है इस बड के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है, नए पौधा जो है उसको जन्म दिया जाता है, इसे यहाँ पर कहते हैं शलकंद द्वारा। अर्धवायवीय तनों द्वारा कायक प्रवर्तन। ठीक, ये तने जो है कुछ भाग इनका भूमि के अंदर होता है, कुछ भाग भूमि के बाहर होता है, इनको हम अर्धवायवीय तने कहते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रकार है ऊपर भूस्तरीय, इसको रनर कहते हैं। तो यहाँ दूब घास में मुख्यतः ये देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर जो तना है वो इस तरीके से भूमि पर ऊपर वृद्धि करता है इस तरीके से। जब ये वृद्धि करता है तो ये इसकी क्या है, नोड हो गई। तो यहाँ पर जो पर्व संधि है यहाँ से नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं और ऊपर की तरफ ये तना जो है वो विकसित हो जाता है इस तरीके से, यानी कि पूरा पौधा ऊपर की तरफ विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जनन होता है इसको कहते हैं ऊपर भूस्तरीय तनों में कायक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर जो तने हैं वो भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है भूस्तरीय तना जिसको हम स्टोलोन कहते हैं। तो ये जो तना है वो स्ट्रॉबेरी में देखने के लिए मिलता है, स्ट्रॉबेरी। तो ये जो तने हैं या तो भूमि के बाहर वृद्धि करते हैं या भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं, और इनकी भी जो पर्व संधियां हैं उन पर्व संधियों से जो नई कलिकाएं हैं वो यहाँ पर निकलती हैं। जैसे यहाँ पर ये पौधा है और ये इसका तना है, तो ये इसकी पत्ती है इस तरीके से, ये तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जड़ें हैं, तो यहाँ से तना निकलेगा और ये दूसरी तरफ यहाँ पर ये जाएगा इस तरीके से ऊपर भूमि के, और यहाँ पर ये जो है नए पौधे को ये विकसित कर देता है। तो इसको यहाँ पर कहते हैं भूस्तरीय कहते हैं यहाँ पर ये। तो स्ट्रॉबेरी में यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है अंतःभूस्तरीय, सुपार्श्व कहते हैं, और ये जो है हमारे पुदीना में, पेपरमेंट में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो तना है वो भी एक प्रकार से इस ऊपर भूस्तरीय के जैसा ही होता है, ऊपर भूस्तरीय जो होता है उसके जैसा ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो तना है, जो पौधा है वो इस तरीके से, यहाँ पर ये पत्तियां हैं इस तरीके से, और ये तना है। तो यहाँ पर जो तना है वो भूमि के ऊपर वृद्धि कर सकता है या भूमि के अंदर यहाँ पर वृद्धि करता है। तो ये जो तना हो गया, सुपर्श हो गया, अब यहाँ पर ये नए पौधे को ये बना देता है इस तरीके से के लिए यहाँ पर ये बना देता है।
तो पुदीना में है, पेपरमेंट वगैरह जो भी होते हैं उनमें शिवालिक वगैरह इनमें ये पाया जाता है। उसके बाद आता है भूस्तारिका, जिसको ऑक्साइड कहते हैं, और ये जलमग्न होता है, अर्थात जल के अंदर तना ये पाया जाता है। तो इसमें तना छोटा होता है और उस तने में इस तरीके से तना छोटा होता है। इस तने में पर्व संधि से नीचे की तरफ ये जड़ें निकलती हैं, इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर ये जड़ें निकलती हैं। ऊपर की तरफ पत्तियों के गुच्छ निकलते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह देखी होगी तालाब में, वो इस तरीके से यहाँ पर ये देखने के लिए मिलती है। तालाबों में इसको वाटर हायसिंथ कहते हैं। बहुत बड़ी एक समस्या है जलीय पौधों तालाबों के लिए, क्योंकि ये तालाबों को एक प्रकार से खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये जो तना है इसको हम ऑफसेट कहते हैं। इस तने को हम यहाँ पर सुकर्ष कहते हैं, इस तने को हम यहाँ पर स्टोलोन कहते हैं, और इस तने के लिए यहाँ पर हम रनर कहते हैं। यहाँ पर इस तने को रनर कहते हैं। प्राकृतिक कायक प्रवर्धन का पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे निकलते हैं, जैसे अजूबा, ब्रायोफ्लम, क्लैंचो आदि। तो यहां पर क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में इस तरीके से कट होते हैं, ये इस तरीके से। अब यहां से नए पौधे जो है वो विकसित हो जाते हैं, यानी यहां से जो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं वो नए पौधे को यहाँ पर ये जन्म देती है। तो इस तरीके से पत्तियों के द्वारा जो जनन है वो कुछ पौधों में पाया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर एक प्रकार जनन और आता है जिसको हम कहते हैं बुलबिल द्वारा। तो बुलबिल में क्या होता है, कुछ जैसे पुष्पक्रम है, पुष्प हैं, तो पुष्प जो हैं, पुष्प कलिकाएं जो हैं वो यहाँ पर बुलबिल बनाती हैं, पुष्प कलिकाएं ये जो है बुलबिल में बदल जाती हैं, और यही जो बुलबिल है वो नए पादप को जन्म देती है। नया पादप जो है वो इन बुलबिल के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बुलबिल के द्वारा जो है वो एगेव है उसमें देखने के लिए मिलता है, एगेव में बुलबिल के द्वारा जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो है ग्लोबा करके बोलते हैं, उसमें भी बुलबिल के द्वारा जो है कायक प्रवर्धन होता है। कायक प्रवर्धन ये मनुष्य के द्वारा कराया जाता है, इसलिए इसे कायक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायक प्रवर्धन में मनुष्य के द्वारा जड़, तना, पत्ती से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसको कायक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसकी भी कुछ विधियां हैं, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा कराया जाता है। तो सबसे पहली विधि है रोपण में क्या करते हैं, जो निम्न लक्षण का तना होता है जिसको हम स्टॉक कहते हैं, इसके ऊपर एक अच्छे लक्षण वाले तने को लाके बांध दिया जाता है, तो इसको सियोन कहते हैं। और इसको यहाँ पर कृत्रिम कायक प्रवर्धन, तो ये मनुष्य के द्वारा कराया जाता है। और इसमें जो जड़ है, तना है, तनों के द्वारा या अन्य भागों से नए पौधों को तैयार किया जाता है। जिसमें सबसे पहली जो विधि है इसकी वो रोपण है। तो रोपण में क्या करते हैं, स्टॉक, ये निम्न लक्षण का भाग होता है पौधे का जो भूमि में लगा हुआ होता है, इसके ऊपर एक हम कलम लगा देते हैं जिसको हम सियोन कहते हैं, अर्थात ये उच्च लक्षण का यहाँ पर ये होता है। दूसरा इसमें आता है कली लगाना, तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर उच्च कुल की जो सियोन होता है, जो कलिका है, जो उसको स्टॉक पर रोपित कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं कली लगाना कहते हैं, कली लगाना। उसके बाद अगला आता है कलम लगाना। तो कलम लगाने में क्या करते हैं, 20, 25, 30 सेंटीमीटर लंबे तने होते हैं, जैसे तो आपका गन्ने का है या गुड़हल का है या अन्य पौधों के है, तो उनको काट कर भूमि में लगा दिया जाता है। वहां से कलिकाएं निकल आती हैं, कक्षक कलिकाएं निकल आती हैं, तो नए पौधों को यहाँ पर ये जन्म देती है। उसको हम कहते हैं कलम द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करना। इसी में एक और होता है दाब लगाना। तो दाब में क्या होता है, जो भूमि के निकट वाले जो भाग होते हैं तनों के, उनको उनकी छाल को हटाकर उन्हें भूमि में दबा दिया जाता है, कुछ भाग को दबा दिया जाता है, तो वहां से जो जड़ें निकल आती हैं और वहां से नए जो
पौधे जो हैं वो भाग जो है एक नए पौधे में यहाँ पर बदल जाता है। और यहाँ पर एक और प्रकार आता है बूटी बांधना। बूटी बांधना, तो बूटी में क्या करते हैं, जो तना होता है जिसको दबाया नहीं जा सकता है, दाव नहीं लगाया जा सकता है, दाव नहीं लगाया जा सकता है, तो वहां पर उसको छीलकर मिट्टी लगाकर टाट बांध देते हैं, वहां पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, फिर उस तने को काट कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। इसी में ही एक प्रकार और आता है जिसको शाखा बंधन कहते हैं। तो शाखा बंधन भी जो है एक कृत्रिम कायक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है, कृत्रिम कायक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर किए जाते हैं। कृत्रिम कायक प्रवर्धन का एक और प्रवर्धन भी है जिसे हम सूक्ष्म कायक प्रवर्धन कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रयोगशाला में कम जगह में पौधे के कायक भाग की कोशिकाओं से या ऊतकों से नए पौधों को कम समय में तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं वो वायरस रोधी होते हैं, यानी कि उन पर बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे वो प्रतिरोधी यहाँ पर ये होते हैं। तो कायक प्रवर्धन के द्वारा आज के समय में बहुत सारे पौधों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर कायक प्रवर्धन में जो ऊतक हैं या कोशिकाएं हैं उनको पहले कल्चर माध्यम में रखा जाता है, वहां पर कैलस तैयार किया जाता है, उस कैलस को अलग अलग माध्यमों में रख के उनसे नए पादप तैयार किए जाते हैं, उन पादपों को फिर खेत में लगा दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सूक्ष्म कायक प्रवर्धन को तैयार किया जाता है। सूक्ष्म कायक प्रवर्धन द्वारा नए पौधों को तैयार किया